हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को एक बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्त, डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि ये सोच लिए कि हम आप बेस्ट हैं और बेस्ट एक अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आप ये सब भावनाओं को अपने मन में रखिएगा कि हम बेस्ट हैं और बेस्ट जगह पढ़ रहे हैं, और चीज़ों को धीरे धीरे कंप्लीट करिएगा दोस्त। और जो है जब आप कभी डिमोटिवेट हों तो आप जो है, जैसे आपको तैयार नहीं हो रहा है तो छोटे छोटे खंडों में पढ़ेंगे तो आपको जो है तैयार हो जाएगा। और दोस्त, टाइम तो देना ही पड़ता है, आपको हर सब्जेक्ट में आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम को बांट लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग जो है अध्ययन करिएगा और टाइम को एक अच्छे तरीके से मैनेज करिएगा। तो आइए दोस्त, आज का टॉपिक क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्या है वाक्यांशों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहें या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहें। ये जो है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और दोस्त, कॉपी लेके बैठिएगा, आप अगर लिखे होंगे तो देखिएगा कुछ आपको जो है नया जरूर सीखने को मिलेगा। उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो आइए देखते हैं क्या है। हिंदी में एक वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्रायः किससे लिया गया है? वह संस्कृत से लिया जाता है। परिभाषा देखिए, अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं। समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, यहाँ बरसात से संबंधित जो है, हमने इसमें जो महत्वपूर्ण एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वही जो है समाहित किया है। आप अभी देखिएगा, जैसे बहुत अधिक वर्षा का होना और बहुत कम वर्षा का होना और बरसात बिल्कुल ना होना, ये तीनों दोस्त आप साथ में लिखिएगा, तो आपका तैयार हो जाएगा। बहुत अधिक वर्षा का होना अतिवृष्टि, बहुत कम वर्षा का होना अल्पवृष्टि, बरसात बिल्कुल ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनावृष्टि। क्लियर हो गया? जयंती देखिए आप, जयंती यहाँ देखिए, जयंती जैसे रजत जयंती कब कितने वर्ष में होती है? स्वर्ण जयंती, हरित जयंती, तो 25, 50, 60। आप इसको जो है देख लीजिएगा इस तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। भोजन से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट है, सूर्योदय के बाद का भोजन क्या कहते हैं? नाश्ता कहते हैं। सूर्यास्त के से पहले किया गया हल्का भोजन के क्या कहते हैं? अथाऊ कहते हैं। रात का भोजन को क्या कहते हैं? ब्यालू या रात्र भोज कहते हैं। तो आप भोजन से संबंधित आपके क्वेश्चन बनेगा तो आप तीनों को साथ में रखिएगा। अब दिशा से संबंधित क्वेश्चन बनता है दोस्त, दिशा से संबंधित पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? आप इसको जो है इस तरीके से आप देखेंगे और तो आपका जो है तैयार हो जाएगा। देखिए, उत्तर पूर्व की दिशा को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा को क्या कहा जाता है? वातव्य कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा को क्या कहा जाता है? नैऋत्य कहा जाता है। दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है दोस्त? आग्नेय कहा जाता है। ठीक, इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा इसको। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। विभिन्न इच्छाएं से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है उसको इसमें लिया गया है। जैसे कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं? जो होता है एक शब्द क्या है? अभिच्छा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ईर्ष्या। कार्य करने की इच्छा को क्या कहते हैं? चिकीड़ा कहते हैं। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जीतने या दमन करने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। किसी को मारने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। भोजन की इच्छा रखने वाला के क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। जिंदा या जीवित रहने की इच्छा को क्या कहते हैं? के लिए एक शब्द है जिजीविषा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा। तैर कर पार करने की इच्छा को तितिक्षा। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षा।
खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? जो बुभुक्षा कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं? ज्ञान पिपासा। यहाँ तक हो गया था। मानने की इच्छा को क्या कहेंगे? मुमुक्षा। आप याद रखेंगे। मोक्ष की इच्छा को क्या कहेंगे? मुमुक्षा। मुमुक्षा, मुमुक्षा मानने की इच्छा, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। युद्ध की इच्छा के लिए क्या है? युच्छा। तो देख रहे हैं आप, साथ में लिखेंगे दोस्त, तभी जो कंफ्यूजन होता है आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। खाने इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाले को देखिए एक शब्द है। खाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? बुभुक्षु कहा जाता है। मरने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने वाला मुमुक्ष। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुक्षु। क्लियर हो गया। आगे महिला से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको इसमें हमने समाहित किया है, आप देख सकते हैं। क्या है? जो स्त्री हाल में ही शिशु को जन्म दिया है उसे क्या कहा जाता है? परिसूता कहा जाता है। अविवाहित महिला को क्या कहा जाता है? अनूढ़ा कहा जाता है। दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा कहा जाता है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? औरस कहा जाता है। वह स्त्री जिसके पति ने अन्य स्त्री के साथ रात बिताकर आया हो, खंडिता। जो स्त्री के अब इसको साथ में याद रखते हैं इतने को। कैसे? जो स्त्री के वंशीभूत हो, स्त्रैण उसे कहा जाता है। एक शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, अन्यूढ़ा कहा जाता है उसे। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भागा कहा जाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ ना हो विपत्निक कहा जाता है। ठीक है दोस्त। 12 से 16 साल की कन्या को क्या कहा जाता है? और जो है 16 साल की महिला को क्या कहा जाता है? 12 से 16 साल की कन्या को किशोरी कहा जाता है। 16 साल की महिला को क्या कहा जाता है? षोडशी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब रिश्ता से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं आप इन्हें देखेंगे। रिश्ता से संबंधित पति या पत्नी का पिता क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? ससुर कहा जाता है। पति या पत्नी की माता ससुर या सास कहा जाता है। पति या पत्नी का भाई ससुर या साला कहा जाता है। पति या पत्नी की बहन क्या है? सियाली कहा जाता है। आप इसको जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इतना रिश्तों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविध है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें यहाँ समाहित किया गया है, संकलित किया गया है, देख सकते हैं आप। एक ही समय में रहने वाला, समसामयिक, ठीक, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, उसी समय में रहने वाला, समकालीन। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे क्या हो? कुलीन कहा जाता है या अभिजात कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी जात या कुल में हुआ, छोटी जात या कहें कुल में हुआ है उसे अनत्यज कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे कानीन कहा जाता है। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए शीर्षस्थ कहते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहा जाता है। उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। और जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं। जिसे ना बुलाया गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। विलोम भी एक दूसरे के हैं। रास्ते में खाने के लिए भोजन पथे कहा जाता है। मरने की संपत्ति के बाद मालिक कौन होता है? उसका उत्तराधिकारी या वारिस होता है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? रिक्त। विष्णु का उपासक वैष्णव कहा जाता है। शिव का उपासक शैव। तिलक के लिए जिस अन्न का प्रयोग होता है उसे अक्षत कहा जाता है। क्लियर हो गया। जिस पर हमला किया गया हो और जिसे, देखिए दोनों एक साथ में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत कहा जाता है, जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता कहा जाता है। क्लियर हो गया? दोनों को आप लोग साथ में याद रखेंगे, साथ में दोनों को देखेंगे तो आपको जो है तैयार हो जाएगा, गलतियां नहीं होगा। मेन चीज क्या लिखने का मतलब यही है, दोनों को साथ में जो है आपको गलती ना हो। बाकी तो बुकों से ही लिखा गया है, बुक में मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो ढका हुआ ना हो उसे क्या कहते हैं? अनावृत कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। जिसकी आगे मगर जैसे हो मकराक्ष कहा जाता है। जिस स्त्री की आंखें मीन या मछली की जैसी हो उसे क्या कहा जाता है? मीनाक्षी कहा जाता है। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। अब इनको साथ में याद रखें। इंद्र को जीतने वाले को क्या कहा जाता है? इंद्रजीत। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। देखिए दोनों को साथ में आप जरूर याद रखिएगा। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहा जाता है। किए गए उपकार को ना मानने वाला को क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। कई बार जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है। आप ऐसे ही नोट डाउन इसको आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाटक का पर्दा यौनिका कहा जाता है। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप कहा जाता है। रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहा जाता है। आप नाटक से संबंधित है, आप इनको जो है साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन के चारों आश्रम देख रहे हैं। जीवन के चारों आश्रम को हम लोग देख रहे हैं। इनको जो है आप लोग साथ में याद रखते हैं। देखिए पहला क्या? ब्रह्मचर्य कितने वर्ष में होता है? 0 से 25 वर्ष के काल को क्या ब्रह्मचर्य। गृहस्थ जीवन क्या होता है? 25 से 50 वर्ष का। वामनस्थ 50 से 75 वर्ष। और संन्यास का वर्ष क्या होता है? 75 से जो होता है 100 वर्ष। ठीक, ये आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाथ की उंगलियों के नाम जैसे है कनिष्का। अब देखिए जो है हाथ के उंगलियों के नाम से आप याद रख सकते हैं। कनिष्का कानी सामान्य भाषा में कहा जाता है अनामिका, जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है। आप जानते हैं अनामिका उसे कहा जाता है जिसमें उंगलियां, जिसमें शादी के लिए रिंग पहनाया जाता है उसे अनामिका कहते हैं। मध्यमा को आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ी वाली। प्रथमा या तर्जनी आप जानते हैं, अंगूठा या अंगुष्ठ। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब हमने देख लिया है। अब और देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है पूरा, आप इस तरीके से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसका दमन किया गया हो दमित कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुचित। और तुरंत उत्पन्न होने वाला सूझबूझ, ये क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या बताएंगे? परिउत्पन्न मति। ठीक है जो दोस्त। और जवाब सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर क्या कहा जाता है? प्रत्युत्तर। इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लीजिएगा। मदिरा पीने का प्याला चषक कहा जाता है। और जो स्त्री के वंशीभूत हो त्रैण कहा जाता है। मरणासन अवस्था मुमुक्षु, जिसे अपनी जगह से अलग किया गया हो विस्थापित। ये सब आप याद रख लीजिएगा इस तरीके से। तैरकर पार करने तैरने या पार होने के इच्छुक तितिर्षु कहा जाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंत्यवासी। जिस पर आक्रमण किया गया हो अक्रांत। उत्तराधिकार से संबद्ध रिक्त। जिसके मापताल हो सके परमेय कहते हैं। जो कठिनाई के सामने योग्य हो दुर्बोध कहा जाता है। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव, बहुत बार पूछा गया है। जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो अतीन्द्रिय। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राय। आप इसको इस तरीके से जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको ये तैयार हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहा जाता है। जिसकी जन्म जो है छोटी जात में हुआ हो अंत्यज कहा जाता है। आप इन्हें इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से वो पार्थिव कहा जाता है, कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। ठीक, ये हो गया।
पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थल क्या जो ढका हुआ उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, जिसे भारत एक प्रायद्वीप, भारत को प्रायद्वीपी कहा जाता है, प्रायद्वीपी भारत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसकी आशा ना की गई हो सो अप्रत्याशित कहते हैं, जो बाणी व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक दोस्त, पर्वत की तलहटी पत्त क्या कहा जाता है, किसी की सहायता करने वाला सहायक, भला चाहने वाला हितैषी, पीछे चलने वाला अनुयामी। ये सब आप इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्त। साथ पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, सहपाठी कहा जाता है। इनको आप लोग साथ में याद रख लीजिएगा। देखिए ये दोनों को साथ में आप रख लीजिएगा। बिना घर का अनिकेत, बिना घर का अनिकेत कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इस तरीके से इन्हें जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम कहा जाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहा जाता है। जिसके पास दूसरा ना हो अप्रतिम कहा जाता है। जहां पहुंचा ना जा सके अगम कहा जाता है। दोपहर के समय सालू आराम कर रही है तो मध्यवाह कहा जाता है। आप इस तरीके से देख लीजिए। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है शंकालु कहा जाता है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन कहलाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो अगोचर कहा जाता है। इस तरीके से आप इन्हें याद रख लीजिएगा। कान में कही जाने वाली बात को क्या कहा जाता है, कानाफूसी कहा जाता है। इस तरीके से आप इन सबको जो है दोस्त याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप जो है याद कर लीजिएगा। नोट डाउन करेंगे तो आपको जो है तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं, हाँ देखिए इंपॉर्टेंट है। इंद्रियों को बस या जीतने वाला जितेंद्रिय कहा जाता है। जो जीतने योग्य हो उसे जेय कहा जाता है। इंद्र को जीतने वाला को इंद्रजीत कहा जाता है। इनको जो है आप लोग साथ में याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप इसी तरीके से देखते रहिएगा। हल्की नींद को क्या कहा जाता तंद्रा कहा जाता है। ठीक दोस्त, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको आप इस तरीके से जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पति से रिश्ते वाले संबंधित थे, हम लोगों ने देखा। आप देख रहे पति के स्नेह से वंचित स्त्री को दुर्भागा कहा जाता है। जिसमें खराब आदतें हो दुष्सनी कहा जाता है। इस तरीके से आप ये जो है नोट डाउन कर लीजिए इन सबको। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपने स्थान पर अटल रहने वाला को क्या कहा जाता है, धूर्त कहा जाता है। धूर्त हो तुम, बड़े अटल हो, इधर उधर नहीं जा रहे हो। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य ध्येय कहा जाता है। ध्यान करने वाला, ध्याया, ध्यायी, क्या जो नया नया आया हो नवागंतुक कहा जाता है। जिसका उदय हाल में हुआ है उसे क्या कहा जाता है, नवोदित कहा जाता है। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ नवोढ़ा कहा जाता है। ये सब आप देख रहे हैं इस तरीके से। जिसे कोई इच्छा ना हो निष्प्रह कहा जाता है। आप इस तरीके से देख रहे हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो निरापद कहा जाता है। जिसके अव्यय ना हो निराव्यय कहा जाता है। बिना भोजन के आहार निराहार, या जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं उसे निराशवादी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, इस तरीके से आप इन्हें याद रखिएगा। सब जैसे बोलने में एक जैसे हैं, आप जो है इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, आइए इसके बाद ये सब जो है आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, बार बार कही जाने वाली बात को क्या कहा जाता है, पुनरुक्त होता है। पहले किया गया कथन पूर्वोक्त होता है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न होता है। बहुत विषयों का जानकार बहुज्ञ होता है। इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हैं इसे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे आगे जिसके आगे मगर जैसी हो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मकराच हो गया। इस तरीके से आप इन्हें जो है आप देखेंगे और नोट डाउन करेंगे तो आपको जो है तैयार हो जाएगा। भाषण देने में चतुर वाग्मी कहा जाता है। जो भाषण देने में चतुर होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, वाग्मी होता है। आप जो है याद रख लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसी तरीके। अब रिश्ता से संबंधित हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है दोस्त। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री को खोड़सी कहा जाता है, सब हम लोगों ने देख लिया है। जिसका चरित्र अच्छा हो सच्चरित कहा जाता है, ये भी देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पसीने से उत्पन्न जीव श्वेतज कहा जाता है, ठीक है दोस्त, ये हो गया। और इस तरीके से जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहा जाता है, उसे सम्मेलन कहा जाता है। आग से देखिए, आग से संबंधित इंपॉर्टेंट है, आग से संबंधित। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, दावानल कहा जाता है। समुद्र में लगने वाली आग को क्या बड़वा नल कहा जाता है। पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, जठरांगी कहा जाता है। कैसे याद रखते हैं, जंगल में जाते हैं, जब जंगल में आग लगती है तो दौड़ते दौड़ते जाते हैं तो धावक के इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जंगल मतलब जब आग लगती है दौड़ के धावक जाते हैं तो दावा नल हो गया। समुद्र में आग लगने वाली, समुद्र जानते हैं बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, तो समुद्र में आग लगने वाली को इसलिए कहा जाता है बड़वा नल। पेट की अग्नि, पेट में अग्नि के मतलब जठर, जठर क्या कहा जाता है, पेट को कहा जाता है। तो पेट में की अग्नि को क्या कहा जाता है, जठरांगी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। ये सब देख लिया। आशा से जो है प्रति देखते हैं, आशा के प्रति जो है इसको देखते हैं, इन्हें देखते हैं हम लोग। आशा, जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। आशा से अधिक, आशातीत, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, जो बॉडी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अनुमानित, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो, अगोचर कहा जाता है। ठीक है दोस्त, इस तरीके से आप इन्हें देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। इसी तरीके से आप देखते रहिएगा, धीरे धीरे आपको जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये सब हो गया। जिस स्त्री का पुत्र पति ना हो अबीरा कहा जाता है, ये सब आप परे से देख लीजिए। ये परों से संबंधित है, परे से। वर्ण से परे, जिसका वर्णन ना किया गया, वर्णनातीत, इंद्रियों, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत, इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की ज्ञान से परे हो, इंद्रियातीत। ठीक है दोस्त, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या है, छेपक कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और जो है थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहा जाता है। कार्य को नए ढंग से की पद्धति क्या कहा जाता है, नवीनीकरण कहा जाता है। आप इसको जो है इस तरीके से आप देख लीजिए, इसको भी आप इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। और शीघ्र प्रसन्न होने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, आशुतोष कहा जाता है। जिसका समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रत्यम कहा जाता है, अप्रीतम कहा जाता है। चलिए आगे, समय वाला देख चुके हैं हम लोग, समय वाला पढ़ चुके हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसको भी आप इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्त, ये हो गया। जहां सेना रहती है सैन्यवास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जहां सेना रहती है उसे क्या कहा जाता है, सैन्यवास कहा जाता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। आप इसी तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, ये भी आप इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रंगमंच के पर्चे वाला है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नेपथ्य है। हाथी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जो है देखिएगा। देखते हैं मिल करके। देखिए, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला हौदा, उसे क्या कहा जाता है, हौदा कहा जाता है। जिसे परमाणु द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश कहा जाता है उसे। हाथी का बच्चा पूछा गया है, कलव कहा जाता है। हाथी को हाँकने वाला महावत कहा जाता है। भैंस का बच्चा क्या कहलाता है, कटाह कहलाता है। इंपॉर्टेंट है,
आप जो है, और उपनिवेश से संबंध हो जिसका तो उसे औपनिवेशिक कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इसको आप इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्त। कठिनाइयों से संबंधित जो है पूछा जाता है। देखिए कठिनाइयों से संबंधित है जो ये है, जो कठिनाइयों से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध कहा जाता है, जो पहले था अब नहीं उसे भूतपूर्व कहा जाता है, जो कठिनाइयों से मिलता हो उसे दुर्लभ कहा जाता है, जिसे कठिनाइयों से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहा जाता है। आप देखिए साथ में इसको लिखेंगे तभी याद रहेगा। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है उसे दुर्गम, मदिरा पीने वाला प्याला को चषक कहते हैं। ठीक, ये सब आप देख ले हैं। मडासन अवस्था वाला मुमूर्ष, आप इसको देख रहे हैं इसी तरीके से। आप इसको इस तरीके से बरसात से हम लोग देख चुके हैं, महिला से संबंधित ये भी देख चुके हैं, अन्य उधर ये सब देख चुके हैं। ये सब हम लोग इस तरीके से देख चुके हैं। तो दोस्त इसमें रहा कि आप इस तरीके से नोट डाउन करेंगे और इसको नोट्स बनाएंगे। एक दिन में तैयार नहीं होता है दोस्त, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप टारगेट बना लीजिए कि एक दिन हमें 100 कवर करना है। 100 आज हम याद रखेंगे, 100 के बाद याद रखेंगे, इसके बाद हम 150 बढ़ाएंगे, 150 याद करेंगे। इस तरीके से आप छोटे छोटे खंडों में इसको जो है आप याद रख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब। ठीक है दोस्त, तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को नया मिला होगा जो अभी तक आपने नहीं सीखा होगा। ठीक है दोस्त, इस तरीके से आप इसको नोट्स बनाते रहिएगा तो आपका जो है तैयार हो जाएगा। आप घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।